नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। संगठन के गठन को लेकर कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है। संगठन के गठन को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी सुर्खियों में है। कुमारी सैलजा का दरअसल बयान सामने आया है। सबको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, कह रही हैं सैलजा। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें। लगातार कई सालों से हरियाणा कांग्रेस में संगठन तैयार नहीं हो पाया है और संगठन के गठन को लेकर तैयारियां तो पूरी हैं, चर्चा जारी है। देखो, ये एक कमजोरी रही है और ये मैंने पब्लिकली आप लोगों के सामने मैंने इस बात को माना है कि ये एक बहुत बड़ी कमी हमारी रही है कि संगठन ना बनना इतने साल से, ना केवल मेरे समय लेकिन उससे पहले से संगठन ना बनना और अभी तक नहीं। लेकिन मुझे विश्वास है कि अब जल्दी संगठन बनना चाहिए। हमने अधिकृत किया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि अब जहां जो भी जैसे भी ज़रूरत है संगठन बनाया जाए, क्योंकि बिना संगठन के, चलो मुझे एक ओहदा मिल गया, ये लोग एमएलए हैं या कोई ओहदेदार हैं, लेकिन कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मन से अपने कमिटमेंट से वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारी कमी है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको पहचान दें। अपनी पहचान तो हम सारे लेके बैठ गए, लेकिन कार्यकर्ता को हम क्या पहचान दे रहे हैं, ये तो कमी है। अब कारण तो कई रहे, अब जिसकी जो कमी रही, हमारी सबकी कहीं ना कहीं कोई कमी रही जो संगठन नहीं बन पाया। सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि क्या कारण है इतने साल से, केवल मेरा कार्यकाल नहीं, उससे पहले से भी नहीं बना, क्या कारण था। तो कमजोरी सबकी रही है, सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना होगा, कह रही हैं कुमारी सैलजा। साथ ही साथ कई और बातें भी उन्होंने कही हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी कांग्रेस प्रवक्ता और प्रवीण अत्रे जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले ढींगरा साहब, आपके पास आते हुए काफी समय गुजर चुका है, बयान लगातार आते ही रहते हैं, लेकिन इस दफा कुमारी सैलजा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कह रही हैं कि सबको अपने गिरेबान में झांकना होगा। कमी सबकी रही है, आखिरकार ऐसी क्या कमी रह गई है जो अभी तक संगठन ही तैयार नहीं हो पा रहा? नहीं, संगठन तो तैयार हो रखा है, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे थे ना, तो इलेक्शन चल रहे थे, डीसीसी बन गई, पीसीसी बन गई, पीसीसी के पदाधिकारी सिर्फ फाइनल लिस्ट बाकी है, बाकी तो सब बन गया है। लेकिन गिरेबान किसका है, ये तो मैडम को शायद तो हाईकमान को रखे तो ज्यादा बेटर होगा। कौन सा गिरेबान है मैं तो जानता नहीं हूँ, किसका गिरेबान है और किसकी कमी रही है ये भी नहीं मैं जानता हूँ। क्योंकि ये कमी तो अगर कोई होती है तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए बात। हम मुझे क्या मालूम कि कौन सी किसकी कमी रही है। ये बड़े नेता हैं, कुमारी सैलजा जी भी हमारी बड़ी नेता हैं, उनको अपनी बात मीडिया में रखने की बजाय मुझे लगता है कि पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात रखी जाए। मामला जग जाहिर होने से ढींगरा साहब बदनामी होती है। नहीं, भाजपा के नेता भी ये मीडिया में बात रखते हैं, ऐसे तो चलता ही रहता है, ये तो कोई बात नहीं है। अभी आपने अरविंद शर्मा जी को सुना होगा कि 3.5 लाख करोड़ का उन्होंने आरोप लगाया था। मैंने डिबेट को भी देखी नहीं कि उनका गिरेबान कहीं है या नहीं है, क्योंकि उनके गिरेबान पे कभी बात हुई नहीं है। उनका गिरेबान मुझे लगता है घर रखे होंगे या मीडिया ने भी उनके घर पे रख दिया होगा, कभी बात करते ही नहीं उससे। हमारे ऊपर बात हमेशा होती है कि किसी ने कह दिया कि संगठन नहीं बना। साहब, इसका जवाब लेंगे, प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसका भी जवाब लेंगे। जो आपने बात उठाई उसका भी जवाब लिया जाएगा। लेकिन एक और बड़ी बात वो कहती हैं, दरअसल उदयभान साहब कह रहे हैं कि हमने तो भेज दिया है लिस्ट को आलाकमान को, वहां से मंजूरी मिलनी है, लेकिन कुमारी सैलजा कह रही है कि तो प्रदेश नेतृत्व का मामला है, यहां से देरी हो रही है। नहीं, ये बेसिकली क्या है कि सैलजा जी को तो सब मालूम है, उनको मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात करनी चाहिए। और क्योंकि बड़े बड़े नेता आपस में बात करते रहते हैं, उनको कर लेनी चाहिए बात, वहां पे भी क्या दिक्कत है। और वो आपने तो कई पिक्चर्स देखी होंगी खड़गे जी के साथ उनकी, तो उनको पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात रख लेनी चाहिए। मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, एक प्रवक्ता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कहना चाहती हैं। उनकी बात बड़े लेवल पे वहां पे होनी चाहिए, मीडिया में नहीं होनी चाहिए। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है। लेकिन जो बीजेपी के लोग इस तरह से बात करते हैं, उनका भी मामला मीडिया में लेके आना चाहिए आपको। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। लेके आना चाहिए कि
जो अरविंद शर्मा है वो 3.5 लाख करोड़ के गबन के मुख्यमंत्री और मनीष ग्रोवर पे ऊपर रोक क्यों लगा रहे हैं, ये भी लाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये अत्रे तो साहब बहुत से बड़ा जवाब मुद्दा ले है। लेते हैं आपकी ये इस बात का। ये तो गबन का ठीक है, मुद्दा है। ये अत्रे तो साहब सिर्फ दो गबन सवाल का हैं। मुद्दा, वो गबन का है। ठीक है, अत्रे साहब दो सवाल हैं। स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी आपके सामने है, संगठन को लेकर चर्चा है, लगातार घमासान भी कहते हैं, गुटबाजी भी इसे करार दिया जाता है, कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करती, अलग बात है। लेकिन ढींगरा साहब ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। देखिए, ऐसा है, स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का होना जरूरी है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन लुटेरों का गैंग नहीं होना चाहिए। एक सकारात्मक विपक्ष होना चाहिए जो मुद्दों पे चर्चा कर सके, जनता के मुद्दे उठा सके। ऐसा विपक्ष नहीं होना चाहिए जो अपने स्वार्थ में आपस में ही लठम-लठ हो रहा हो। प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि देखिए शैलजा जी को पार्टी प्लेटफॉर्म पे उठाना चाहिए। अरे साहब, पार्टी प्लेटफॉर्म पे जब कोई उठाने जाता है आप उसको लठ मारते हो, आप उसके सिर में लाठियां मारते हो, जैसे आपने अशोक तंवर साहब के साथ किया। तो कोई बेचारा क्यों उठाएगा पार्टी प्लेटफॉर्म पे? वहां तो आप डंडे चलाते हो। आप पार्टी प्लेटफॉर्म पे डंडे मार के भगाओ, मीडिया में आप बात ना करने दो, मतलब आप तो दूसरे का गला घोटने की बात कर रहे हो। और ये क्यों है आपको ये भी समझना पड़ेगा रितेश जी। देखिए, जो अध्यक्ष कांग्रेस का दलित वर्ग से बना, कमजोर वर्ग से बना, पिछड़ा वर्ग से बना, कांग्रेस ने उसकी बेइज्जती की, मारपीट की और उसको इंसल्ट करके अध्यक्ष पद से हटाया। ये आप देख लीजिए, अशोक तंवर जी की बात करें, कुमारी शैलजा जी की बात करें, आप ये लगातार देख रहे हो। सवाल ये है जो शैलजा जी कह रही है कि 8.5 साल से संसद नहीं बना, ये हम सबकी कमजोरी है। बजाय इस कमजोरी के को मानने के, कांग्रेस के प्रवक्ता कहते साहब मैं तो बहुत छोटा नेता हूं, मैं तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो भाई आप निकले इख्तियार दिया, बतौर प्रवक्ता आप आगे चैनल पे बात करो। अगर आपको अपनी पार्टी के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके बारे में आप बात नहीं कर सकते, तो आप प्रवक्ता क्यों बने हो? तो ये स्थिति है। अब देखिए क्या होता है, हर बार एक घोषणा होती है कि साहब बस अगले महीने लिस्ट आ रही है, फिर उदयवान जी कह देते हैं बस हमने लिस्ट भेज दी हाईकमान के पास, फाइनल होके आ रही है, लेकिन वो दिखती कहीं नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? वजह है कांग्रेस के नेताओं की दाल जूतियों में बटती है। जो लोग प्रदेश की जनता के हितों की चिंता करने के बजाय इस बात की चिंता में संलिप्त रहे लगातार कि मेरी जेब कैसे भरे, जो लोग बजाय प्रदेश की जनता के भले का काम करने के इस कोशिश में अत्रे साहब, उनका एक और सवाल था, वो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा होता है। देखिए ऐसा है, मैं सुन रहा था 3.5 लाख करोड़ की बात कर दी थी। देखिए ये जो झूठ का राग कांग्रेसी मित्र लाते हैं, या यूं कहिए विघन संतोषी किस्म के लोग हैं, इन लोगों की परेशानी ये है क्योंकि मनोहर लाल जी ने हरियाणा में जैसी व्यवस्था परिवर्तन किया, पारदर्शिता लेके आए, जिस तरह से नौकरियों की जो बंदरबाट थी उसको खत्म किया, पर्ची खर्ची को खत्म किया, तो ऐसे लोग जिनकी दुकान इन्हीं बातों पे चलती थी उनके पेट पे लात पड़ी। अब देखिए, जिस हरियाणा प्रदेश के अंदर बुढ़ापा पेंशन के नाम पे लगभग 3.25 लाख पेंशन ऐसे लोगों की जाती थी जो इस दुनिया में नहीं थे, और जब जैसे ही डीबीटी लागू की, सीधा खाते में जाएगी बुजुर्गों के, ये व्यवस्था लागू की, तो ऐसे लोगों ने विरोध करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि लात कहीं और पड़ी थी, दर्द कहीं और था। किसान का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा, जब सरकार ने ये किया तो विरोध किसने किया था? इन्हीं विघन संतोषियों ने किया था। तो क्यों किया था? क्योंकि दर्द कहीं और था। ठीक है, पढ़ी लिखी पंचायतें की तब भी विरोध किया। ठीक है, ठीक है, अत्रे साहब ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ढींगरा साहब, सवाल ये उठ रहा है, दरअसल पहले भी ऐसी जानकारी आई है, लिस्ट आलाकमान को भेजी गई, लेकिन फिर अंतिम वक्त पर आते आते लिस्ट पर रोक लग दी जाती है, और उसके पीछे अंदर खाने से खबर यह आती है कि आलाकमान बड़ा परेशान है कि किस गुट को कितने तवज्जो दी जाए, अन्यथा सब लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं, गुट गट कोई नहीं है, ये गुट जो होते हैं बीजेपी के अंदर, हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है। हमारे यहाँ तो पार्टी, यहाँ तो लाठी डंडे चलते हैं, यहाँ गुट नहीं होते, मारपीट होती है। सभी यहाँ से लिस्टें जाती है, मारपीट करते हैं। अतः जी ना बुलवा लो पहले, स्वार्थपूर्ण वातावरण में करते हैं मारपीट। ढींगरा जी है ना, बीच में चिल्ला चिल्ली ना करे, अध्यक्ष की पिटाई करते हैं आप लोग। ये अत्रे जी बीच में चिल्ला चिल्ली ना करे। ठीक है, ढींगरा साहब और अत्रे साहब, बहुत माफी के साथ आप दोनों को रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय की कमी है। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के